नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबा के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों में कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पासीघाट स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों की कुलपतियों की राउंड टेबल बैठक के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन अरुणाचल प्रदेश जनगणना संचालन निदेशालय ने आज तवांग में जिला जनगणना पुस्तिका 2027 पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पारनायक रिटायर्ड ने राजधानी ईटानगर के नीति विहार स्थित गोल्डन जुबली स्टेट बैंकेट हॉल से राज्यव्यापी हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा ईस्ट विधायक वांगलाम साविन ने मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता की उपस्थिति में खोंसा में तिरंगा अभियान बुलेट रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना और उज्बेकिस्तान में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय वेटलिफ्टर महाराजन अरुमुगा पांडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही। छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से। ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित होती रही। लोकसभा में आज सवेरे अधिकरण सूचना विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन में 12 बजे तक इसे स्थगित रहने के बाद सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 में संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के कुलपतियों की राउंड टेबल बैठक में उद्घाटन सत्र में भाग लिया। बैठक में पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एकत्र हुए हैं, जिसमें उच्च शिक्षा में परिवर्तन, नवाचार, सहयोग और भविष्य के लिए तैयार भारत की रणनीतियां विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस संवाद का संयुक्त आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU नई दिल्ली तथा एक्सटेंशन एंड डिस्टेंस लर्निंग निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर पासीघाट द्वारा किया जा रहा है। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि पूर्वोत्तर को ज्ञान का सिर्फ उपभोक्ता बने रहने के बजाय ज्ञान का निर्माता बनकर उभरना होगा। उन्होंने कहा है कि बैठक में इस बात पर चर्चा की गई है कि कैसे यहाँ के विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने वाले संस्थानों से बदलकर समस्याओं का समाधान करने वाले संस्थान बन सकते हैं। AI और इनोवेशन से लेकर स्थानीय ज्ञान, एंटरप्रेन्योरशिप, बायोडाइवर्सिटी और सीमावर्ती इलाकों के विकास तक हमारी अनोखी चुनौतियां रिसर्च और समाधान के लिए अवसर बन सकती है।
गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन अरुणाचल प्रदेश जनगणना संचालन निदेशालय ने आज तवांग में उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला जनगणना पुस्तिका DCHB 2027 पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनगणना के उप निदेशक फारिलीन पासा ने जनगणना संचालन के जूनियर सलाहकार डेनियल जॉन्स ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया तथा उन्हें जिला जनगणना पुस्तिका 2027 की तैयारियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। इस प्रशिक्षण जनगणना 2027 के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की तैयारियों और क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया, जिसका उद्देश्य जिला स्तर से संबंधित महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक ज्ञानकारी और व्यवस्थित एवं सटीक संकलन सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया। पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। देशभक्ति की भावना के साथ अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनाइक रिटायर्ड ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चौना मेन के साथ राजधानी ईटानगर के नीति विहार स्थित गोल्डन जुबली स्टेट बैंक्वेट हॉल से राज्यव्यापी हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। यह आयोजन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में मनाए जाने वाले अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर भी आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने युवाओं को राष्ट्रध्वज सौंपा तथा प्रतिभागियों के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया। राज्य में कला एवं संस्कृति विभाग के स्टाफ सलाहकारों ने हर घर तिरंगा अभियान के 5वें संस्करण के उपलक्ष्य में देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने प्रत्येक नागरिक से राष्ट्रध्वज को गर्व के साथ फहराने और अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि ये एक जन आंदोलन है जो देशभक्ति की भावना को फिर से जागृत करने के साथ साथ भावनात्मक एकीकरण को मजबूत करता है। कार्यक्रम के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और गांव बूढ़ा को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं तथा समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा ईस्ट विधायक वांगलाम साविन ने मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता की उपस्थिति में खोंसा में तिरंगा अभियान बुलेट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत आयोजित की गई है। बुलेट रैली का संयुक्त आयोजन तिराप जिला प्रशासन ने तिराप जिले के AR13 तिराप राइडर्स और जारो राइडर्स टीमों के सहयोग से किया। तिरंगा अभियान बुलेट रैली का नेतृत्व करते हुए मुख्य सचिव ने तिराप के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रत्येक घर पर तिरंगा गर्व के साथ फहराया जाए। उन्होंने लोगों से अभियान में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने और देशभक्ति, एकता तथा राष्ट्र गौरव के मूल्यों का उत्सव मनाने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा है कि सम्मान केवल पदक जीतने में ही नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में भी है। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय क्वालिफायर वेटलिफ्टर महाराजन अरमुगामिलन पांडियन ने पुरुषों में 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। महाराजन ने अपना व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच और में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम शामिल है। वियतनाम के ह्वांग थाच ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस के अवसर पर कहा है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके प्रवासीय विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि सामुदायिक भागीदारी से वन्यजीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रतिज्ञाओं को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण बनेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।